Good morning, students. I am Rakesh Kumar, SBM संबल। आप ठीक प्रकार से होंगे। ईश्वर की कृपा से आप सब ठीक प्रकार से होंगे और मैं भी ठीक प्रकार से हूँ। क्लास 6 हिंदी, बाल महाभारत, बाल राम कथा। इसमें पार्ट 3 है, 2 वरदान। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ाया था आपको, वो आपने ठीक प्रकार से समझ लिया होगा, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे। अब है पार्ट 3, 2 वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी कि वे राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। राजा दशरथ को राम अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। यानी कि अब राजा दशरथ ने सोचा कि अब मैं प्रौढ़ हो चुका हूँ, बूढ़ा हो लिया होने वाला हूँ, अब जो है राजकाज की जिम्मेदारी श्री राम जी को सौंपी जाए, क्योंकि रामचंद्र जी बड़े थे और वे ही जो है राजा बनने योग्य थे। उनके अंदर राजा के सभी गुण विद्यमान थे। राजा दशरथ वृद्ध हो रहे थे। उन्होंने राम को राजा बनाने के लिए मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श किया। दरबार में सभी लोगों ने राम को राजा बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा ने अगले दिन ही राम को राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय कर लिया। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत व शत्रुघ्न अपने नाना केकय राज के यहाँ थे। उन्हें राम के राज्याभिषेक की जानकारी नहीं थी। जो भरत और शत्रुघ्न थे वे अपने नाना के घर थे, केकय राज के। उन्हें जो है इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकई की दासी मंथरा ने भी राज्याभिषेक की तैयारी देखी। यह सब देखकर वह जल भुन गई। वह केकई की बचपन की दासी थी। उसके लिए केकई का हित सबसे बढ़कर था। मंथरा तुरंत रानी के कक्ष में गई। उसने रानी केकई को राम के राज्याभिषेक की बात बताई। यह सुनकर रानी केकई बहुत खुश हुई, लेकिन मंथरा ने रानी के कान भर दिए कि भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया है। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां तुम्हारे खिलाफ एक षड्यंत्र है। राम के राजा बनते ही भरत उनके दास हो जाएंगे और तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। केकई को मंथरा की बातों में सच्चाई दिखने लगी थी। मंथरा ने रानी से कहा, एक बार राजा ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। आज वरदान मांगने का सही समय आ गया है। रानी, तुम अपने एक वरदान में भरत के लिए राज और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। मतलब इस तरह से मंथरा ने केकई को उकसाया। दिन भर की चहल पहल के बाद राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक का शुभ समाचार देने के लिए सबसे पहले अपनी प्रिय रानी केकई के पास गए। उनकी सबसे प्रिय रानी केकई थी, उनके पास गए। रानी कोप भवन में है। क्या पता लगा राजा को? रानी जो है कोप भवन में। कोप भवन उसे कहते हैं जो व्यक्ति कोई नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो उसके लिए अलग से राजाओं के यहाँ भवन होते थे, उसे कोप भवन कहते हैं। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। वे रानी के पास कोप भवन में गए। रानी की दशा देखकर राजा दशरथ हैरान हो गए। राजा रानी से उनके दुख का कारण पूछते रहे। कुछ समय बाद रानी ने कहा, मैं तभी ठीक होऊंगी जब आप मेरे 2 वचन पूरे करेंगे। राजा ने तुरंत ही वचन पूरे करने के लिए राम की सौगंध खा ली। क्या खा ली? राम की सौगंध यानी शपथ खा ली। रानी ने राजा को रंगभूमि में दिए गए 2 वरदानों की याद दिलाते हुए कहा, मुझे पहले जो है मुझे पहले वरदान में भरत के लिए राजगद्दी, पहले वरदान में जो है भरत के लिए मुझे राजगद्दी चाहिए और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास चाहिए। यह सब सुनकर राजा दशरथ का सिर चकराने लगा। वे बेहोश होकर भूमि पर गिर गए। राजा दशरथ यह बात सहन नहीं कर पा रहे थे। होश आने पर होश आने पर वे रानी को समझाते, धमकाते, डराते, लेकिन रानी केकई अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा कि मैंने जो वरदान मांगे हैं आप उन्हें पूरा कीजिए। वह जो है अपनी जिद पर अड़ी रही। इस प्रकार
अब आपका ये पार्ट पूरा हो गया है आपका। अब है पार्ट 4 आपका। क्या है? पार्ट 4। राम का वनगमन, यानी कि राम का बन जाना। पार्ट 4 का नाम है राम का वनगमन। सभी कोप भवन की घटना से अनजान थे। दिन चढ़ते ही शुभ घड़ी का इंतजार होने लगा। राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सभी महाराज की प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराज पता नहीं कोप भवन से अभी तक लौटे नहीं हैं, क्या बात है। मतलब इस तरह से सब राजा दशरथ की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। सुमंत्र महाराज को बुलाने केकई के महल में गए। वे पलंग पर लेटे महाराज की दीनहीन दशा देख उनके मन में आशंकाएं उठने लगी। सुमंत्र को चिंतित देख केकई ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। राम के राज्याभिषेक की खुशी में महाराज सारी रात जागे हैं। वे बाहर जाने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर सुमंत्र जल्दी से राम को बुला लाओ। लक्ष्मण भी उनके साथ थे। लोगों ने समझा कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। वे उन पर फूल बरसाने लगे। क्या बरसाने लगे? उन पर फूल। राम ने आकर माता पिता को प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेहोश हो गए। होश आने पर वे कुछ बोल नहीं पाए। राम के पूछने पर माता कैकेयी ने बताया, कभी महाराज ने उन्हें 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात पहले वरदान में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। अब महाराज अपना वचन पूरा करने से पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की रीति नहीं है। यही बात महाराज तुमसे नहीं कह पा रहे हैं कि जो है मैंने अपने जो वरदान थे वो मैंने मांग लिए हैं, और जो इसी बात से ये राजा दशरथ बहुत दुखी हैं और ये अपनी बात आपसे कह नहीं पा रहे हैं। राम ने माता कौशल्या से कहा, वे पिता के वचनों को अवश्य पूरा करेंगे। भरत को राजगद्दी दी जाएगी और वे आज ही वन चले जाएंगे। कैकेयी बहुत खुश हुई। वहाँ से राम माता कौशल्या के पास गए। माँ से सारी बातें कही। राम के वन गमन की बात सुनते ही कौशल्या अपनी सुध खो बैठी। लक्ष्मण क्रोध में खड़े रहे। कौशल्या ने राम से राजगद्दी छोड़ने और वन न जाने को कहा, लेकिन राम नहीं माने। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने की बात कही। राम ने माँ से आशीर्वाद मांगा। लक्ष्मण चाहते थे कि राम अपने बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। राम ने अधर्म का सिंहासन लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन है। कौशल्या राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने उन्हें वृद्ध पिता के पास रुकने को कहा। माँ ने आशीर्वाद देकर राम को विदा किया। जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। माता से विदा लेकर राम सीता के पास गए। सीता को वन जाने की बात बताई। वह भी उनके साथ वन जाने के लिए तैयार हो गई। राम ने सीता से महल में रहकर माता पिता की सेवा करने का आग्रह किया, लेकिन सीता और लक्ष्मण के जिद करने पर राम उन्हें अपने साथ वन ले जाने के लिए मान गए। राम के वन गमन का समाचार पूरे अयोध्या में फैल गया। राज्याभिषेक की खुशियाँ उदासी में बदल गई। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। सभी राम को वन जाने से रोकना चाहते थे, परंतु बेबस थे। राजा दशरथ चाहते थे कि राम उन्हें बंदी बना लें और अयोध्या पर राज करें, परंतु राम ने मना कर दिया और पिता से वन जाने की अनुमति मांगी। राम, सीता और लक्ष्मण माता कैकेयी के दिए बलकल वस्त्र पहनकर तैयार हो गए। यानी कि माता कैकेयी ने जो वन जाने के वस्त्र थे वो अलग से उन्हें वस्त्र दिए और सबसे मिलकर महल से बाहर आ गए। तीनों महल के बाहर खड़े रथ पर बैठ गए। सुमंत्र ने रथ को वन की ओर दौड़ाया। सभी नगरवासी रथ के पीछे दौड़ पड़े। राजा दशरथ और कौशल्या भी पीछे पीछे चल दिए। सभी की आंखों में आंसू थे। यह देख राम भावुक हो गए। सबकी आंखों में आंसू देख करके राम क्या हो गए? भावुक
भावुक हो गए। अगले दिन वनवासी श्रृंगेरपुर गांव पहुंचे। उसी रात वे लोग निषाद राजगुह के यहाँ अतिथि बनकर रुके। यानी कि श्रृंगेरपुर का जो राजा था निषाद राजगुह, वे उनके यहाँ अतिथि यानी कि मेहमान बनकर रुके। नदी के उस पार वन था, इसलिए राम ने महामंत्री सुमंत्र को अगले दिन वापस लौटने को कहा। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र अयोध्या वापस आ गए। सुमंत्र जो थे वो राजा दशरथ के मंत्री थे। राजा दशरथ ने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए, लेकिन महाराज दशरथ सुमंत्र के उत्तर सुनकर संतुष्ट नहीं हुए। वे राम का वियोग सह नहीं सके। राम वन गमन के छठे दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब राम वन चले गए उससे छठे दिन राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। मुनि वशिष्ठ ने विचार किया कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। भरत को बुलाने घुड़सवार दूत भेजे गए। इन दूतों को अयोध्या की घटनाओं के बारे में मौन रहने के लिए कहा गया कि वे अयोध्या की कोई भी घटना आप जाकर के नहीं बताएंगे भरत से और शत्रुघ्न से। इस प्रकार पूरी घटना नहीं बताएंगे। तो वे वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने जाकर के ये समाचार बताया कि राम लक्ष्मण और सीता की जो है आपको वहाँ पर बुलाया है। क्या बताया समाचार कि आपको अयोध्या में बुलाया है और आप यहाँ से चलिए। भरत को जब यह समाचार मिला कि जो है मेरी माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं और उसमें पहले वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में मेरे लिए राजगद्दी, तो उसने अपनी माता को बुरा भला कहा। इस प्रकार से भरत भी जो है बन जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से यह आपका पार्ट जो है पूर्ण हुआ। पार्ट 4 तक आपके पार्ट 4 तक क्वेश्चन आंसर मैंने दे दिए हैं। इसकी आप अलग से नोटबुक बना लेंगे। पहली नोटबुक तो आपने बसंत की बनाई होगी और दूसरी नोटबुक आप बालराम कथा और ऋषि मुनि की एक अलग नोटबुक बना लेंगे। उसमें आधी जो है बालराम कथा बना लेंगे और आधी ऋषि मुनि बना लेंगे। इस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन आंसर ठीक प्रकार से सुंदर लेख में अपने लिख लेंगे। धन्यवाद।